अस्सलाम वालेकुम। BRA न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सबातनान। यहाँ पर शेयर करते हैं आपसे एक अहम खबर। इस्लाम कोट के करीब गांव घोनोलौंद का प्राइमरी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम 150 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां एक ही कमरे में तालीम हासिल करने पर मजबूर। तफसीलात के मुताबिक तहसील इस्लाम कोट के गांव घोनोलौंद का प्राइमरी स्कूल कई बरसों से सिर्फ एक कमरे में चल रहा है, जहां तकरीबन 150 के करीब बच्चे और बच्चियां एक साथ बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। फर्नीचर की अदम दस्तयाबी के बाद बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल में बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी है, न चारदीवारी है, न पीने का साफ पानी, न वॉशरूम और न ही बिजली जैसी बुनियादी जरूरियात दस्तयाब हैं। मजीद असातिज़ा भी शदीद कमी है, जिसकी वजह से तालीमी अमल बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। गांव के मकीनों ने वज़ीर तालीम सिंध, हुकूमत और दीगर आला हुकाम से अपील की है कि फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए बच्चों के लिए अलग गर्ल्स स्कूल कायम किया जाए। मौजूदा प्राइमरी बॉय स्कूल का तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए ताकि हमारे मासूम बच्चे बेहतर तालीमी माहौल में तालीम हासिल कर सकें। रामकोट तहसील के गांव घोनोलौंद में वाक़ई मेडिकल डिस्पेंसरी की इमारत 2012 में सेनेटर गुल मोहम्मद लाउड की जानिब से तामीर करवाई गई थी, ताहम इसके बाद ताहाल सेहत मरकज के लिए SNE मंजूर नहीं हो सकी और ना ही मेडिकल स्टाफ तैनात किया जा सका। डिस्पेंसरी की इमारत खस्ताहाली का शिकार है, जबकि गांव की आबादी तकरीबन 3000 नफूस पर मुश्तमिल है, जो बुनियादी तिबी सहूलियात से महरूम है। डिस्पेंसरी में स्टाफ की कमी और सहूलियात के फुकदान के बाद मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों ने महकमा सेहत के आला हुकाम और मुतालिका बाइख्तियार अफराद से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए न सिर्फ डिस्पेंसरी की इमारत की मुरम्मत कराई जाए, बल्कि दरकार अमला तैनात करके बुनियादी तिबी सहूलियात फराहम की जाए ताकि आवाम की बेचैनी का खात्मा हो सके। खबर शामिल करते हैं खानपुर से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद राशिद नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जैस फ्रेंचाइज लियाकतपुर के TSS सलाहुद्दीन भट्टी पर फिरोजा BIS सेंटर के रिटेलर्स से मुबैना तौर पर भत्ता वसूली के संगीन इल्जामात सामने आए हैं। रिटेलर्स का कहना है कि सलाहुद्दीन भट्टी इनसे जोर जबरदस्ती के तहत 25,000 रुपए बतौर 100 सिम के पैसे तलब कर रहे हैं। बसूरत दीगर इन्हें काम से रोक दिया गया है। रिटेलर्स ने अपने वीडियो बयानात में इल्जाम किया है कि सलाहुद्दीन भट्टी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है, जो रिटेलर 25,000 नहीं देगा वो फिरोजा सेंटर पर काम नहीं कर पाएगा। मुतासरा रिटेलर ने इल्जाम लगाया कि यह अमल न सिर्फ खुली भत्ताखोरी है बल्कि फ्रेंचाइज के नाम पर ब्लैकमेलिंग का वाज़ेह सबूत है। उनका कहना है कि हम कई सालों से इस पेशे से वाबस्ता हैं और अब हमसे नाजायज रकूम तलब की जा रही है, जो किसी सूरत कबूल नहीं। पाकपतन में पंजाब हुकूमत के प्रोग्राम सुथरा पंजाब के तहत शहरी और रूरल एरियाज को साफ सुथरा बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने कमर कस ली। मजीद जानते हैं उस्मान गनी की इस रिपोर्ट। पाकपतन में शहरियों को माहौलियाती आलूदगी से निजात दिलाने और साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के प्रोग्राम सुथरा पंजाब के तहत डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक ने सफाई के अमल को चेक करने के लिए शहर का दौरा किया। शहरियों को सफाई के मुतल्लिक आगाही देने के लिए पम्फलेट भी तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि सफाई हम सबका समाजी और अखलाकी फर्ज है। शहरी माहौल को साफ सुथरा बनाने के लिए हुकूमत का साथ दें। शहरी एरिया को डेली बेसिस पे साफ करेंगे, घर से घर कूड़ा उठाएंगे, जितने बिन्स कंटेनर है उनको उनमें से कूड़ा रिमूव करके डंपिंग साइट तक लेके जाएंगे। इसी तरह जो रूरल एरियाज है वहाँ पर भी ऑल्टरनेट डेज पे सफाई करेंगे। घरों का जो कूड़ा है अगर वो घरों में ही मैनेज हो जाए तो ये कूड़ा जब बाहर सड़कों पे नहीं आएगा और गलियों में नहीं आएगा, मोहल्लों में नहीं आएगा, तो उससे हमारी जो जमीनी आलूदगी है वो कम होगी। माहौलियाती आलूदगी की वजह से बेशुमार बीमारियां जन्म लेती हैं, इसलिए तंदुरुस्त और तवाना मुआशरे के कयाम और मुआशरे को आलूदगी से पाक करने के लिए हर शहरी को अपना मुस्बत किरदार अदा करके जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए। खबर शामिल करते हैं पिंड दादन खान से। अपने नुमाइंदे रेहान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक पिंड दादन खान वर्किंग कमेटी बराए पब्लिक वेलफेयर की तश्कील 9 का मरहला मुकम्मल बाकायदा ऐलान कर दिया गया, जिसकी सदारत प्रिंसिपल दारुल उलूम मोहम्मदिया रज़विया के मौलाना पीर मोहम्मद अनवर कुरैशी हाशमी ने की। इजलास का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। लिल्ला चेहलम रोड की तामीर शुरू कराने में वर्किंग कमेटी का किरदार एक रोशन बाब है। सरपरस्त आला पीर मोहम्मद अनवर कुरैशी हाशमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मखलूक खुदा की खदमत भी सदका जारिया है। वर्किंग कमेटी की तश्कील 9 शहर के बुनियादी मसाइल के हल के लिए मौसर किरदार अदा करेगी। इसके अलावा तालीम, सेहत, पीने के साफ पानी और शहरी स्ट्रक्चर की तामीर 9 वर्किंग कमेटी के बुनियादी अहदाफ करार दिए गए। उम्मीद जाहिर की कि वर्किंग कमेटी बराए पब्लिक वेलफेयर के तमाम अरकान इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करेंगे। कन्वीनियर वर्किंग कमेटी मुफ्ती बशीर अहमद करम ने इजलास में आए तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। इजलास के आखिर में मुल्क और कौम की सलामती और शहर की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ
उमरकोट से उल्फत फिदा हुसैन हैदरी रिपोर्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और रूहानी पेशवा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए उमरकोट में गौसे जमात की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत अमानुल असम और अकबर पलिक ने की, जो समारो मोड़ से शुरू होकर उमरकोट प्रेस क्लब तक जा पहुंची। रैली में जिला के कुंडरी, समारो, पथोरो, दीगर इलाकों से गौसे जमात के मुरीदीन, अकीदतमंदों और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका के हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स थे जिन पर शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के मुतालिबात दर्ज थे। प्रेस क्लब के सामने खिताब में लियाकत जकरो, दिदार चांडियो, लखराज मालही, आरब मीर और दीगर मुकर्रीन ने कहा, शाह महमूद कुरैशी सिर्फ एक सियासी रहनुमा नहीं बल्कि एक रूहानी पेशवा भी हैं जिनकी गिरफ्तारी ने हजारों अकीदतमंदों के दिल दुखाए हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा किया जाए और सियासी इंतकाम की रविश तर्क की जाए। रैली पर अमन तौर पर मुकम्मल हुई, लेकिन शुरका ने खबरदार किया कि अगर इनके मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। कुनरी, गर्मी शिद्दत, ठंडा पानी सबील। उमरकोट कुनरी भी अंदरून सिंध और इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। तहसील शहर कुनरी में सूरज आग बगोला हुआ तो दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। मौसम में गर्मी की मजीद शिद्दत को देखते हुए शहरियों की जानिब से ठंडे पानी और मीठी शरबत की सबीलें कायम कर दी गई। मजीद तफसीलात फिदा हुसैन की इस रिपोर्ट में। अंदरूनी सिंध इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। तहसील शहर कुनरी में सूरज आग बगोला हुआ तो दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। मौसम में गर्मी की मजीद शिद्दत को देखते हुए शहरियों को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए अब्बास अली कासमी और मकसूद अली जाफरी और दीगर की जानिब से बाकायदा अपनी मुद्दत तैयाब के तहत ठंडे पानी और मीठी शरबत की सबीलें कायम कर दी गई। सबील हराने जाने वाले गर्मी की शिद्दत के हारे अफराद को ठंडा मीठा पानी पिलाया जाता है। इसके अलावा इंतजामिया की जाने से कुंडली शहर समेत गर्मी में इजाफे और हीट वेव के खदशे के पेश नजर उमरकोट जिले के तहसील अस्पताल कुंडली समेत मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड भी कायम कर दिए गए हैं। खुशाब से ब्यूरो चीफ राजा नूरुल्लाह आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर सूबाई असम्बली सरदार अली हुसैन खान बलोच के पब्लिक फोरम के इंचार्ज सरदार जफर अब्बास खान बलोच ने कहा है कि हुकूमत पंजाब आवाम का म्यार जिंदगी बुलंद करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रही है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने नूरपुर थल में जारी तरक्याती स्कीमों के विजिट के दौरान किया। मारूफ सोशल वर्कर्स इकबाल खान सुंबल, राजा मोहम्मद रिजवान और सरदार वकास खान ने भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने जामे मस्जिद अक्सा वाली गली में जारी काम को चेक किया और ठेकेदार को तंबीह की कि क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, काम तसल्ली बख्श होना चाहिए। सरदार जफर अब्बास खान ने मोहल्ला राजपूता धप पसड़ी में जारी काम का मुआयना किया। अहले मोहल्ला के पुरजोर मुतालबे पर स्लैब की लंबाई में मजीद तौसी का वादा किया। उन्होंने मोहल्ला लाल कॉलोनी में ठेकेदार को गली जल्द पुख्ता तामीर करने के लिए कहा। इस मौके पर शहरियों ने इन तरक्याती स्कीमों पर एमपी सरदार अली हुसैन खान बलोच का शुक्रिया अदा किया। दौलतपुर से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। ट्रेनिंग के लिए आने वाले टीचर सरापा एहतजाज, हम दूर दराज से ट्रेनिंग के लिए आते हैं, हमें TADA दिया जाए। हुकूमत ने TADA के पैसे रखे हैं लेकिन मुकामी इंतजामिया देने के बजाय बात को छुपाने में मसरूफ है। काजी अहमद में महकमा तालीम सिंध हुकूमत के RSU और वर्ल्ड बैंक के ताउन से जिला शहीद बेनज़ीराबाद में प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा के लिए 12 रोज़ा तरबियती कोर्स का इनेकाद। ट्रेनिंग के बाद तमाम असातिज़ा ने एहतजाजी मुजाहरा किया। कहा, हमें मालूम हुआ है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम पर तकरीबन 1 अरब रुपए लागत आई है। हमारे असातिज़ा रोजाना की बुनियाद पर मर्द और ख़वातीन दोनों ट्रेनिंग के लिए दूर दराज इलाकों से सफर करके आते हैं। हमें कोई TADA नहीं दिया जाता। जब हम पूछते हैं तो कोई बताने को तैयार नहीं होता। हम अपने तंजीमी अहदेदारों और आला तालीमी हुकाम से मुतालबा करते हैं कि अगर रोजाना की बुनियाद पर TADA का मुतालबा तस्लीम न किया गया तो एहतजाज किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। क्रिकेट के शौकीन हो जाएं तैयार। दीपालपुर में क्रिकेट का मिनी वर्ल्ड कप ईद उल अजहा के फौरी बाद शुरू होने जा रहा है, जिसमें मुल्क भर से नामवर खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। दीपालपुर की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट दीपालपुर प्रीमियर लीग सीजन 8 गैर सियासी टूर्नामेंट है, जिसे अंदरून और बैरून मुल्क से क्रिकेट के करोड़ों शदाई लाइव देखेंगे। अफसल मिनी स्टेडियम में नामवर खिलाड़ी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। DPL फाउंडर मियां बिलाल उमर बोदरा एडवोकेट ने हसनैन फखर मार्की में टीमों के ऑनर्स के एजाज में दिए गए इशारे में तकरीब से खिताब में कहा कि खेलों के रिश्ते दोस्ती के नाते ये इवेंट दीपालपुर में सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरोग के लिए शुरू किया ताकि मेरे शहर के नौजवान बेरा रवि से बचते हुए खेल के मैदान आबाद करें। और शामिल करते हैं शोरकोट से राना काशिफ मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस M4 सेक्टर 1 IG मोटरवे पुलिस BA नासिर के विजन और DIG मोटरवे पुलिस दार अली खटक की हिदायत की रोशनी में मोटरवे पुलिस की कमांड इदारे के अफसरान और मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए इकदाम उठा रही है। इस सिलसिले में सेक्टर कमांडर M4 मोहम्मद मकसूद अंजुम ने यूनाइटेड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के साथ MOU दस्तखत किए। इस मौके पर मोटरवे पुलिस M4 इंस्पेक्टर उस्मान शबीर, सदर प्रेस क्लब शोरकोट राना शाहिद महमूद, नायब सदर शहजाद अली चौधरी, फाइनेंस सेक्रेटरी राना मोहम्मद शबीर, सरदार कासिम अली, इमरान हैदर कमला,
जबकि तस्वुर अली भी मौजूद थे। यूनाइटेड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रिंसिपल चौधरी फैसल सरोही का कहना था कि मोटरवे पुलिस कौम की खिदमत में मसरूफ है। हमारे लिए खुशी की बात है कि मोटरवे पुलिस के साथ MOU साइन हो रहा है। यूनाइटेड कॉलेज की तरफ से मोटरवे ऑफिशियल्स की फैमिलीज के लिए 40% ट्यूशन फीस पर और शोहदा के लवाहिकीन के लिए 100% रियायत होगी। उमरकोट से उल्फत फिदा हुसैन हैदरी की रिपोर्ट। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नबीदुर रहमान लाड़ा की जानिब से जिला उमरकोट में शदीद गर्मी और मौसमियाती तब्दीली के पेश नज़र सरकारी और निजी स्कूलों के औकात में कमी के अहकाम जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से महकमा तालीम की इंतजामिया को हिदायत जारी की गई हैं कि स्कूल पीर से जुमेरात और हफ्ते के दिन सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक, जबकि जुमे के दिन सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। कहा, स्कूल के बच्चों को शदीद गर्मी से बचाने के लिए सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। और शामिल करते हैं ईसा खेल से नुमाइंदा आमिर हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक ईसा खेल में सिंध तास मुआहदे की भारतीय खिलाफ वर्जी के खिलाफ एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। सिंध तास मुआहदे की भारतीय खिलाफ वर्जी के खिलाफ रैली ज़ेर क़यादत चेयरमैन हाजी मोहम्मद जुबैर खान, सदर सोशल वेलफेयर एंड चेयरमैन अमन मसाहलत कमेटी डिस्ट्रिक्ट मियावाली निकाली गई, जिसमें मोहम्मद अकरम खान, रिटायर SHO, मेंबर स्कूल कौंसल, रहनुमा जमात अहले सुन्नत हाफिज मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी, मरकजी टीचर रहनुमा ज़ादा ग्रुप, साबिक हेड मास्टर अतीकुर रहमान खान, साबिक हेड मास्टर मलिक फारूक, हेड मास्टर मलिक अब्दुल सत्तार, सीनियर टीचर मोहम्मद उमैर हाशमी और नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। कामोकी से राना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट MC प्राइमरी स्कूल नंबर 4 कामोकी के टीचर हाजी बरकत अली के रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर राना रमजान अतीक, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद तनवीर कादरी, सदर सिटी प्रेस क्लब और जनरल सेक्रेटरी कामोकी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट राना मोहम्मद नासिर, हेडमास्टर मोहम्मद अकरम, अमानुल्लाह चौधरी, ताजुद्दीन, मोहम्मद असगर बावा, मोहम्मद अशरफ अंसारी, मोहम्मद अब्दुल रहमान, मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद अफजल समेत असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर राना रमजान अतीक का कहना था कि उस्ताद वो हस्ती है जो जाहिलियत के अंधेरों को दूर करके इल्म की रोशनी से कायनात को मुनव्वर करता है। हाजी बरकत अली बहुत ही नफीस और हर दिल अजीज मिलनसार मोहब्बतें बांटने वाले इंसान हैं। उन्होंने सैकड़ों तलबा की इमली प्यास बुझाई। इनके इदारे के लिए मुखलसाना काविशें और शानदार बेलौस तालीमी और तदरीसी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। दीगर असातिज़ा ने भी हाजी बरकत अली के इल्म और इंसान दोस्ती को अपने अपने अल्फाज में शानदार खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के अख्ताम पर मेहमान करामी ने हाजी बरकत अली को तोहफे पेश किए और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दौलतपुर से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। कमिश्नर शहीद बेनज़ीर आबाद नदीम अहमद आबरू ने डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीर आबाद अब्दुल समद निजामानी के हमरा जचा बचा सेहत मराकज काके पोटा डिस्पेंसरी और सांघर बस स्टॉप पर पोलियो ट्रांसिट पॉइंट का दौरा किया। पोलियो टीम के काम का जायजा लिया। कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद नदीम अहमद ने काकेपोटा डिस्पेंसरी में पोलियो के खिलाफ कौमी मुहिम की इफ्तिताह की। इस मौके पर कमिश्नर ने महकमा सेहत के अफसरान और पोलियो टीमों से गुफ्तगू में कहा कि पोलियो वर्कर्स हमारे मुहिम के असल हीरो हैं। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से पोलियो का खात्मा हो जाएगा। कमिश्नर ने मजीद कहा, पोलियो के खात्मे के लिए हर फर्द को किरदार अदा करना होगा। कमिश्नर ने मजीद कहा, ये बीमारी एक बार लग जाए तो ये पूरी जिंदगी को मुतासिर करती है, इसलिए वालिदैन अपने बच्चों को इस बीमारी से बचाव के लिए पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। कमिश्नर ने माँ और बच्ची की सेहत मरकज में मरीजों को फराहम की जाने वाली सेहत की सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और इंचार्ज को अस्पताल में नज़्म ज़ब्त का खास ख्याल रखने की हिदायत की और कहा कि मरीजों को सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मुल्तान से ब्यूरो चीफ ज़की शाह के मुताबिक पंजाब हाईवे पेट्रोल मुल्तान और पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटीज का अहसन इक़दाम रोड सेफ्टी शहरात पर कानून की अमलदारी और शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ PHP को मुंसलिक किया जा रहा है। इस सर्वेलेंस सिस्टम से रोड सेफ्टी मुहिम पंजाब के शहरात पर कानून की अमलदारी और शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। PHP के तमाम पोस्टों को मुतल्लिका अजला की सेफ सिटीज अथॉरिटीज़ के साथ मुंसलिक किया जाएगा। PHP के 39 एहलकार 13 अजला में पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी दफातर में तैनात एहलकार 24 घंटे 3 शिफ्टों में फ़राइज़ अंजाम देंगे। शहरात पर पेश आने वाले हादसात और जराइम की बरवक्त रिपोर्टिंग को यकीनी बनाया जाएगा। अगले मरहले में सुबह भर में PHP पोस्टों पर शहरात के कवरेज के लिए जदीद कैमरे लगाए जाएंगे। इस इक़दाम से शहरात पर ट्रैफिक की मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी। इस मरबूत निज़ाम की मदद से कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के चालान किए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं पतोकी से अपने नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी पतोकी के चीफ ऑफिसर और MOI की नाअहली के बायस म्यूनसिपल कमेटी पतोकी के सेंट्री वर्कर्स ताहाल तनख्वाहों से महरूम।
म्यूनसिपल कमेटी पतोकी के वर्कर्स ने तनख्वाहें न मिलने पर काम छोड़ हड़ताल कर दी। कचहरी चौक पतोकी में एहतजाजी हड़ताल के बायस पूरे शहर में गंदगी और गलासत के ढेर लग गए, जिससे बदबू और बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया। सेंट्री वर्कर्स ने कचहरी चौक पतोकी में जबरदस्त एहतजाज किया, टायरों को आग लगाकर रोड को ब्लॉक कर दिया और म्यूनसिपल कमेटी पतोकी के जिम्मेदारान के खिलाफ नारेबाजी की और ऐलान किया कि जब तक तनख्वाहें अदा नहीं की जाएंगी हड़ताल जारी रहेगी। अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, ताजरों, शहरियों का म्यूनसिपल कमेटी पतोकी के जिम्मेदारान की नाअहली के खिलाफ एहतजाज, डिप्टी कमिश्नर कसूर और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।